Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to PCS Educare। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बीपीएससी ने अपना कैलेंडर हाल ही में जारी किया था और बीपीएससी 67th जो है वो अगस्त लास्ट में शेड्यूल्ड है। हालांकि डिपेंड करता है मानसून पर कि किस प्रकार का मानसून रहता है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर बिहार जो है वो बाढ़ से प्रभावित रहता है वर्षा के दिनों में, और किस प्रकार की स्थिति रहती है बाढ़ की उस पर डिपेंड करेगा डेट, एग्जाम का डेट। 67th पीटी पहले धांधली हो चुकी है और उसके बाद उसको रद्द कर दिया गया था, ये सब इतिहास आप लोग जानते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग चर्चा करेंगे कि बचे हुए जो 2 महीने हैं, अगर बीपीएससी कैलेंडर की माने और अगस्त लास्ट में एग्जाम होता है तो हमारे पास 2 महीने का समय है, जुलाई और अगस्त। तो इस 2 महीने में बीपीएससी की तैयारी किस प्रकार से की जाए उसी पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि बीपीएससी 67 के लिए हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी अगले 2 महीने में क्या होनी चाहिए। तो इन सब चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर पीटी 2022। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और साथ ही यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो देखेंगे कि बुक्स टू रीड, कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए बीपीएससी की तैयारी के लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट्स टू फोकस द मोस्ट, मतलब कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। ठीक है, यह मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर आपको बताऊंगा, और खास करके जो अभी 67th पीटी हुआ है या फिर सीडीपीओ का एग्जाम जो बीपीएससी ने लिया है उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिस एंड प्लानिंग, किस प्रकार से हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और अपनी प्लानिंग को किस तरीके से अंजाम दें ताकि हमारा जो पीटी है वो आसानी से कट ऑफ क्लियर हो पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। देखते हैं सब्जेक्ट्स टू फोकस। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है सब्जेक्ट्स टू फोकस, कौन कौन सा सब्जेक्ट है जिस पर हमें फोकस करना है। तो सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट आता है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री से आपका टोटल क्वेश्चन जो है वो 30 क्वेश्चन करीब पूछा जाता है। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाएगा। और किस चीज से पूछा जाएगा, रोल ऑफ बिहार, रोल ऑफ बिहार इन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल या फिर कह सकते हैं फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो ये पूछा जाता है आपका कि क्या रोल रहा बिहार का इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में। ठीक है, तो इस टॉपिक पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, यहां से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 30 नंबर हिस्ट्री से। ठीक, उसके बाद यदि हम लोग आते हैं तो करंट अफेयर्स, सेकेंड नंबर जो पॉइंट है वो है करंट अफेयर्स। यहां से भी लगभग 25 से 30 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक, करंट अफेयर्स पर भी चर्चा करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है साइंस, 3rd नंबर पर आता है साइंस, और साइंस से भी आपका जो है अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। 30 क्वेश्चन के लगभग पूछा जाता है हर साल हम लोग देखते थे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होता था वो बायो से होता था, लेकिन इस बार बायो से क्वेश्चन बहुत कम आए या नहीं के बराबर आए, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री से आ गए। ठीक है, तो ये बीपीएससी भी जो है अपना पैटर्न लगातार चेंज करता जा रहा है। उसके बाद आता है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल से भी आपके 15 से 20 क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन 4 सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा हमें फोकस करना है, इन 4 सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि हिस्ट्री में हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। बुक्स टू रीड, बुक्स टू रीड, कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद मैं फिर से आऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट पर फोकस करना है और क्या क्या पढ़ना है, वो भी मैं डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है। हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में लोग अक्सर कहते हैं आर.एस. शर्मा की किताब पढ़ने को, है ना। आर.एस. शर्मा की किताब पढ़ने को कहते हैं, जो कि एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की किताब है 11th-12th के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। आप मेंस के लिए जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पीटी के लिए आर.एस. शर्मा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको एस.के. पांडे की किताब पढ़नी चाहिए। एस.के. पांडे सर ने जो किताब लिखा है वो आपका पॉइंट टू पॉइंट है, फैक्ट्स काफी है। ठीक है, और फैक्ट्स जो यहाँ से पूछे जाते हैं
वो निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में काम आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एसके पांडे के अलावा हमारे चैनल पर जो वीडियोज हैं एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, तो वो आप देखिए। हालांकि वो डिजिटल पैनल पर नहीं बनाया हुआ, थोड़ी सी क्वालिटी खराब हो सकती है, लेकिन कंटेंट वहां से बाहर नहीं आएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो आप एसके पांडे की किताब पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए घटना चक्र से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और साथ में हमारा जो वीडियो है वो देख लीजिए, इतना इनफ होगा। एंशिएंट में इससे ज्यादा कहीं से पूछा जाने वाला नहीं है, ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं आगे बात करें मेडिएवल की, तो मेडिएवल में भी लोग जो है आपका एनसीईआरटी के बारे में कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन सतीश चंद्रा की आती है एंशिएंट हिस्ट्री की किताब, सतीश चंद्रा की आती है, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें भी आप एसके पांडे सर की किताब पढ़िए, 100% क्वेश्चन जो है वो मैच करेगा। और साथ में क्या करिए, साथ में घटना चक्र से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप जरूर लगाइए घटना चक्र से, और प्रैक्टिस कीजिए, इतना काफी होगा, ठीक है। और साथ में हम जो है अपने चैनल पर भी अगले 2 महीने में मेडिएवल हिस्ट्री कंप्लीट करा देंगे, तो हमारे वीडियोज के साथ जुड़े रहिएगा और नोट्स हमारा लेते रहिएगा। निश्चित तौर पर आप सारा क्वेश्चन कवर कर पाएंगे, ठीक है। और इसमें भी क्या क्या पढ़ना है वो मैं नेक्स्ट वीडियोज में बताऊंगा कि हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि बेकार है, हम लोग पढ़ते रहते हैं लेकिन वो बेकार है। जैसे प्रागैतिहासिक काल का क्वेश्चन यदि हम लोग देखें एंशिएंट में तो नहीं पूछा जाता है। केवल चिराग और चेचर 2 साइट है जो कि आपका बिहार में है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। इक्का दुक्का क्वेश्चन कभी सालों में एक बार पूछ लिया जाता है। तो हम लोग प्रागैतिहासिक काल को छोड़ करके चल सकते हैं ना। सिंधु सभ्यता में भी यदि देखें तो सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिंधु सभ्यता का एक भी स्तर बिहार में नहीं है, तो वहां से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लिमिटेड पॉइंट्स है जहां से आपको पढ़ना है। तो वो सब मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा हिस्ट्री का, और वहां बताऊंगा कि हिस्ट्री में आपको कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं। और इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का वीडियो बना दूंगा और वहां पर बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट एसेंशियल है जो कि पढ़ने हैं, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कौन कौन से पॉइंट है जिनको आप इग्नोर करके चल सकते हैं या फिर सबसे लास्ट में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है यदि हम लोग चलते हैं मॉडर्न में, यहां पर हो गया। अब हम लोग चलते हैं मॉडर्न में। मॉडर्न की यदि हम लोग बात करें तो लोग आपको कहते हैं बिपिन चंद्रा की किताब पढ़ने के लिए, है ना। बिपिन चंद्रा भी जो है आपका एनसीईआरटी है, बिपिन चंद्रा की किताब पढ़ने के लिए कहते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बिपिन चंद्रा की किताब बिल्कुल मत पढ़िए। मैं कहूंगा 2 किताबें, एक तो है आपका स्पेक्ट्रम जो है वो राजीव अहिर सर की किताब है, ठीक है। राजीव अहिर सर की किताब है और बहुत ही बेहतरीन किताब है। या तो आप राजीव अहिर का स्पेक्ट्रम पढ़िए या फिर यहां पर भी एसके पांडे पढ़िए, यहां पर भी एसके पांडे की किताब पढ़िए। और यदि ये दोनों में से कुछ नहीं पढ़ना है तो हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। साथ ही मैंने जो इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का नोट्स बनाया है, ठीक है, मैंने जो नोट्स बनाया है पीसीएस एडुकेयर पर, वो आप पढ़िए, उससे बेहतर कुछ नहीं है, ठीक है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हो या फिर आपका गवर्नर जनरल एवं वायसराय हो, पुर्तगालियों का और यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन हो, या फिर 1857 की क्रांति हो, ये कंप्लीट नोट्स जितने भी आपके सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन थे या फिर आपके जनजातीय आंदोलन थे, इन सब का नोट्स जो मैंने बनाया है और उन सब का वीडियो जो हमारे चैनल पर मौजूद है, वो वीडियोस देखिए और आप आसानी से सारा कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 किताबें जो मैंने बताई, या तो स्पेक्ट्रम पढ़िए या फिर इसके पांडे, दोनों में से कोई एक किताब पढ़िए और हमारे वीडियोज और नोट्स देख लीजिए। इससे ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें बिहार स्पेशल में बात करूंगा कि क्या क्या पढ़ना है आपको मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है, क्योंकि बिहार का रोल जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में रहा है वो निश्चित तौर पर पूछा जाता है, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो मैंने लिख जरूर दिया है क्योंकि हिस्ट्री का ये पार्ट है, लेकिन पीटी में नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन, तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है और भी बुक्स जो पढ़ने हैं हमको, उसमें हम लोग यदि देख ले तो ज्योग्राफी में आप महेश बर्नवाल की किताब पढ़ सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में आप महेश बर्नवाल सर की किताब पढ़ सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महेश बर्नवाल सर की किताब बहुत अच्छी आती है। या फिर यहाँ पर जो है आप जरूर एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ करके आपको जरूर यहाँ से मदद मिलेगी, ठीक है। तो महेश बर्नवाल सर की किताब पढ़िए या फिर एनसीईआरटी पढ़िए
और यहाँ पर आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है उसके लिए आप लूसेंट भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए लूसेंट भी पढ़ सकते हैं, वहां से भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो महेश पर्णवाल सर की किताब आती है भारत एवं विश्व का भूगोल, वो पढ़िए और साथ में एनसीईआरटी पढ़ लीजिए या फिर लूसेंट पढ़ लीजिए, इतना काफी होगा, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। कोई एक सोर्स भी यदि आप लोग पढ़ लेते हैं तो वो भी मोर देन इनफ होगा। ठीक है, बाकी ज्योग्राफी का वीडियो भी हम लोग लेकर आने वाले हैं, वो भी आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग पॉलिटी में क्या पढ़ना है। पॉलिटी में तो वन एंड ओनली लक्ष्मीकांत है। ठीक है, लक्ष्मीकांत पढ़िए और साथ में मेरे जो वीडियोज हैं, मैंने वीडियोज बनाए हुए हैं पीसीएस एडुकेयर पर, आपको कंप्लीट पॉलिटी का वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियोज भी जरूर देख लीजिएगा। उसमें लक्ष्मीकांत की भी समरी है तो वो देख लीजिएगा, उतना काफी होगा आपके लिए। ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। वैसे बीपीएससी जो है आजकल पॉलिटी में ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ रहा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं पीटी में ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे पहले शेड्यूल जो होता था, मान लिया शेड्यूल 11 है तो शेड्यूल 11 से सिर्फ इतना पूछता था कि शेड्यूल 11 जो कि ग्राम पंचायत से रिलेटेड है उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पूछता था। लेकिन इस बार क्या कर दिया, वो सब्जेक्ट्स लिख दिया ऑप्शन में और पूछा कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट नहीं है ना। तो इस तरीके का ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको क्या क्या पढ़ना है नए सिलेबस के हिसाब से। सिलेबस तो खैर नया नहीं हुआ है, लेकिन नया पैटर्न जो बीपीएससी ने बदला है खास करके पॉलिटी में, तो उसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो पॉलिटी का अलग से वीडियो आएगा, उसमें मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, इसके बाद आता है आपका साइंस। थोड़ा सा इसको मैं मिटा दूं, उसके बाद चलते हैं हम लोग साइंस देखते हैं। साइंस के लिए आपका क्या करना है, लूसेंट का साइंस पढ़ना है। लूसेंट का साइंस पढ़िए और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो लगाइए घटना चक्र से। ठीक है, ये दोनों कर लीजिए, काफी होगा। और यदि इन दोनों से भी टाइम आपके पास बच जाता है तो फिर एसपीडी का रेलवे का साइंस का किताब आता है, वो कर लीजिए, इतना मोर देन इनफ होगा, इससे ज्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, तो लूसेंट साइंस कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए और एसपीडी कर लीजिए। आप आसानी से 80 to 90% क्वेश्चन बना पाएंगे और उससे ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। 100% क्वेश्चन कोई नहीं बना पाता है। ठीक है, तो ये भुलावे मत रहिए कि 100% क्वेश्चन आपका सही होगा तभी आपका पीटी निकलेगा। कट ऑफ पार करने से मतलब है बॉस, मेंस लिखने को मिल जाए बस, इसी से मतलब है, उससे ज्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। साइंस तो हो गया, अब है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के लिए दो, एक तो सबसे पहला है कि हमारा यूट्यूब वीडियो देख लीजिए। हमारा जो YouTube वीडियो है वो देख लीजिए, बिहार स्पेशल का कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, उसको अपडेट भी कर दूंगा, अब तो पैनल आ गया है तो अब उसको अपडेट भी कर दूंगा, वहां से आपको लेटेस्ट डाटा वगैरह मिल जाएगा, तो वो पढ़ लीजिए। ठीक है, बिहार स्पेशल के लिए। और उसके अलावा दो किताबें, एक तो आपकी क्राउन की किताब है और एक है आपकी केबीसी नैनो। दोनों में से कोई एक पढ़ डालिए। ठीक है, दोनों में से कोई एक पढ़, दोनों एक दूसरे का जेरोक्स से समझिए। थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी भाषा भी आपको सेम मिल जाएगी, कुछ भी अंतर दोनों में नहीं है। एक मोटी है और एक चौड़ी है। ठीक है, बस इतना ही अंतर है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। तो क्राउन पढ़ लीजिए या फिर केबीसी नैनो पढ़ लीजिए और हमारा जो वीडियो है वो देख डालिए। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। आप हमसे नोट्स लेना चाहे तो बिहार स्पेशल का नोट्स भी हमसे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका स्ट्रेटेजी जो है, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है। तो करंट अफेयर्स के लिए अब तो मंथली मैगजीन पढ़ने का टाइम रह नहीं गया है ना, मंथली मैगजीन अब पढ़ने का टाइम नहीं रह गया है, तो कोई भी एक ईयरली मैगजीन आ ही जाएगी मार्केट में। ठीक है, कोई भी एक ईयरली मैगजीन देख लीजिए। बहुत सारे करंट अफेयर्स जो हैं वो वीडियोज हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये ईयरली मैगजीन आपके ऊपर है, आप एडुकेडिया पढ़िए, स्पीडी पढ़िए, घटना चक्र पढ़िए या फिर कोई भी पढ़िए, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। मुझे किसी ने पेमेंट नहीं दिया है कि मैं किसी का प्रचार करूं। ठीक है, तो ये आप पर मैं छोड़ता हूँ, कोई भी ईयरली मैगजीन पढ़ लीजिए और जो क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इस बार जो है करंट अफेयर्स में भी पैटर्न में चेंज आया है। पहले जो स्पेसिफिक टॉपिक से पूछा जाता था, जैसे सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, किसी पर्टिकुलर तिथि और उसकी थीम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, कोई भी पुरस्कार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, तो उस तरह का क्वेश्चन इस बार नहीं आया। इस बार थोड़ा सा उसमें भी पैटर्न चेंज किया। जो जनरल क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले
वो क्वेश्चन ट्रेडिशनल क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा डीप में जाकर के आपको पढ़ना होगा। वो ऊपर ऊपर जो एसपीडी वगैरह पढ़ लिया करते थे तो उससे काम नहीं चलने वाला है। तो उसमें भी करंट अफेयर्स का स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और मैं बताऊंगा कि क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो चीज मैं बताऊंगा आपको, स्पेशल वीडियो उसके लिए जरूर आएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स में मैं कोई किताब पढ़ने के लिए सजेस्ट नहीं करता हूं, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए आप दो चीजें पढ़िए, एक तो आपका बिहार का बजट जो है वो बिहार का और भारत का, ठीक है, और एक होता है आपका इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे। ये भी जो है आपका बिहार का और भारत का बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए, आपका इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी आपका ज्योग्राफी में भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी एक चैप्टर, अलग से चैप्टर आता है, वो पढ़ लीजिएगा बिहार का और भारत का, तो उससे आपका इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा। बाकी अगर आप कोई नोट्स वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, मैं वैसे रिकमेंड नहीं करता हूं, ठीक है। आगे देख लेते हैं मैथ्स में से आपका 10 क्वेश्चन निश्चित तौर पर आता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, इससे आपका काम चल जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप आर.एस. अग्रवाल की किताब बनाइए, ठीक है, आर.एस. अग्रवाल की किताब ले लीजिए और डेली इस पर 1 घंटा प्रैक्टिस कीजिए हर एक चैप्टर से। और इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि कहां से कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। जनरली अरिथमेटिक पूछा जाता है, एडवांस मैथ पूछा नहीं जाता है, तो मैं वो बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो मैथ हो गया ये। और अदर्स में आपको क्या पढ़ना है? अदर्स में जैसा मैंने आपको बताया कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो पढ़ना ही है, साथ में क्या पढ़ना है? सेंसस पढ़ना है। सेंसस पढ़ना है बिहार का और भारत का, दोनों का। इसके अलावा जो मिनरल रिपोर्ट आता है लेटेस्ट जो है, मिनरल रिपोर्ट पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका पूछा जाता है किससे क्वेश्चन? आपका वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो होता है, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। और ये जो फॉरेस्ट सर्वे है ये आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। मिनरल रिपोर्ट और सेंसस जो है ये भी मैं दे दूंगा, सेंसस भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, मिनरल रिपोर्ट में भी मैं दे दूंगा। और बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो है वो भी बहुत ही जल्दी मैं लेकर आने वाला हूं हमारे चैनल पर, ठीक है। तो ये आपका क्या क्या पढ़ना है ये मैंने आपको बताया। अब चलते हैं और देखते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्लानिंग, किस प्रकार से प्रैक्टिस करना है, किस प्रकार से प्लानिंग करना है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर कोई भी चैप्टर आप पढ़िए, कोई भी किताब से कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो क्या करिए, फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि पॉइंट्स डिसाइड कर लीजिए। पॉइंट्स में आपको बताना ही वाला हूं कि कौन कौन से पॉइंट्स किस किस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पॉइंट्स डिसाइड कर लीजिए और टारगेट बना लीजिए डेली का, ठीक है। टारगेट जो होना चाहिए वो आपका डेली का होना चाहिए कि आज के डेट में मुझे कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। वो एक डायरी में मेंशन कर लीजिए, ठीक। वो पॉइंट्स जब आप पढ़ते हैं उसके बाद क्या होता है, सेकेंड स्टेप जो होता है वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाना। घटना चक्र यदि आप उठा के देखेंगे तो हर एक टॉपिक जो है वो सेग्रीगेट करके और स्पेसिफिक टॉपिक पर एक साथ सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो घटना चक्र से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि आप बना लेते हैं टॉपिक वाइज तो बहुत ही अच्छा होता है। तो कोई भी पॉइंट पढ़िए या टॉपिक पढ़िए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप लूसेंट उठा लीजिए या फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव किताब उठा लीजिए एमसीक्यू वाली, या फिर घटना चक्र ही अगर आप होल जो पूरे बिहार का नहीं कंप्लीट पीसीएस का आता है और यूपीएससी का भी उसमें होता है, घटना चक्र का 10 या 12 किताब का सीरीज आता है, उसमें यदि आप उठा करके देखते हैं तो वहां पर आपको हर एक जो पीसीएस है और यूपीएससी है सब का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाता है। या तो वो उठा लीजिए या फिर लूसेंट है आपका, अरिहंत है, इन सब का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट आता है या फिर एमसीक्यू की किताब आती है, ठीक है ना। तो वो उठा करके और स्पेसिफिक टॉपिक से क्वेश्चंस बना चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या है, पॉइंट को पढ़िए किताब से, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए या फिर प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस का, और उसके बाद क्या करिए, एक बार यूट्यूब वीडियो देख जाइए, ठीक है। या फिर इसको उल्टा भी कर सकते हैं, पहले टॉपिक पढ़ लीजिए उसके बाद यूट्यूब वीडियो देख जाइए। हमारे चैनल पर यदि है तो अवेलेबल तो वहां देख जाइए, और दूसरे चैनल्स भी हैं वहां पर भी आप देख सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि 2 महीने के अंदर अधिकतर टॉपिक्स जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध हो ही जाए, ठीक है। तो आप पॉइंट्स पढ़िए, फिर वीडियोस देखिए और उसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस एक बार आप पढ़ने के बाद कर लेते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होती है, वो चीजें बराबर लगातार आपको याद रहती है, ठीक है। और तीसरा स्टेप जो है, आप डिस्कशन भी जरूर कीजिए, ठीक है। आस पास में यदि आपके
दोस्त वगैरह है जो कि तैयारी करते हैं उनके साथ डिस्कशन भी जरूर कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर और क्या करना है, यहाँ पर जो है आपको करंट अफेयर्स जो है उसका डिस्कशन डेली जरूर करना है। करंट अफेयर्स का डिस्कशन डेली जरूर करना है, ठीक है, करंट अफेयर्स का। और साथ में क्या करना है, अभी टाइम है आपके पास और पहले भी आप तैयारी कर चुके हैं, एक बार तो एग्जाम भी हो चुका है और काफी डिले एग्जाम हुआ था, तो आपकी तैयारी परफेक्ट होगी। तो जिन लोगों की तैयारी परफेक्ट है वो लोग मेंस का आंसर राइटिंग भी जरूर करें, ठीक है। मेंस का आंसर राइटिंग भी इस 2 महीने में जरूर करें, क्योंकि ज्यादा टाइम आपको मेंस के लिए मिलने वाला नहीं है। मेंस का आंसर राइटिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, खास करके ऑप्शनल जो है आपका उसके लिए जरूर करें, ठीक। तो ये आपकी स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग है, किस प्रकार से आपको पढ़ना है, ठीक है। आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी आप मॉक टेस्ट जो आता है किसी कोचिंग का ले सकते हैं, या फिर बाकी पब्लिकेशंस में निकालती हैं अपनी, तो मॉक टेस्ट भी आप लगा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। जब आप टॉपिक्स कंप्लीट कर ले, एक बार कम से कम पूरा रिवीजन हो जाए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए। और मॉक टेस्ट जो है उसमें भी क्या करना है, मॉक टेस्ट लगा करके और केवल अपना नंबर नहीं देखना है, मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसको एनालाइज करना है कि किस सब्जेक्ट में आपका क्वेश्चन ज्यादा बना, किस में कम बना, कौन सा सब्जेक्ट आपका मजबूत है, कौन सा कमजोर है, कौन सा टॉपिक जो है वो आपका फेवरेट बन रहा है, जो कि जिसमें कि आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक है जिसमें कि आपका स्कोर कम हो रहा है। तो जो कमजोर है उसको और मजबूत कीजिए और जो एवरेज है उसको पूरा मजबूत कर लीजिए। यही समय है, इससे आप भाग नहीं सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस बार एग्जाम जो है थोड़ा सा टफ होने की संभावना है, क्योंकि आयोग भी जो है वो अब सतर्क हो गया होगा, सचेत हो गया होगा, ठीक है। आप सीडीपीओ का भी क्वेश्चन देख सकते हैं कि पॉलिटी में तो खास करके क्वेश्चन बहुत ही बकवास आया था। तो क्वेश्चन जो है उसका स्टैंडर्ड वही है, पहले वाला ही है। 50 से 60 क्वेश्चन आपके लूसेंट से पहले भी आते थे, 60-70 क्वेश्चन आज भी आ रहे हैं, लेकिन बाकी जो और उतने क्वेश्चन सब लोग बना लेते हैं, लेकिन जो बाकी क्वेश्चन है उनको बनाने के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी होगी। और 2 महीने में अभी क्या हुआ है ना कि ये जो घपला हुआ और ये जो रद्द हुआ एग्जाम, इसके बाद लोग सो गए, है ना। तो सोने की जरूरत नहीं है, फिर से जाग जाइए और 2 महीने जाग करके जबरदस्त मेहनत कीजिए। पीसीएस एडुकेयर लगातार आपके साथ रहेगा और मैं लगातार आपके साथ रहूंगा। और भी टीचर्स आएंगे जो कि आपको मोटिवेट करेंगे, आपको पढ़ाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स। तो हमारे साथ लगातार बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। साथ ही यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा कि हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। आगे की वीडियोज में मैं और भी बातें करूंगा। तो इस वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे